जब लड़कियां मान लेती हैं कि उन्हें ससुराल में ही रहना है तो ससुराल में सभी के व्यवहार, भावनाओं और विचारों को समझकर उनकी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर देती हैं, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए पति पर ही निर्भर रहती हैं। समझदार पति ऐसी पत्नियों की जरूरतों को पूरा करते हैं और उनका और उनके परिवार मायका का सम्मान करते हैं। ऐसी लड़कियों की कमी नहीं जो ससुराल को कभी अपना नहीं समझती। ऐसे लड़कियों के पति भी अपनी ससुराल का सम्मान नहीं करते। घर जमाई की भी इज्जत नहीं होती। लड़के ससुराल में नहीं रहते हैं, अतः उनसे वैसी अपेक्षा नहीं न की जाती जैसी लड़कियों से की जाती है। लेकिन लड़कों यह अपेक्षा की जाती है कि वे ससुराल के सम्मान की रक्षा करेंगे और लड़की को प्यार से रखेंगे। लड़कियों की दृष्टि में ऐसे पतियों के प्रति सम्मान होता है जो उनके मायके का सम्मान करते हैं। दुर्भाग्य है कि दामादों के सम्मान की अपेक्षा तो की जाती है, लेकिन बेटों के द्वारा ससुराल के सम्मान की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसलिए दामाद सारी जिंदगी अपनी ससुराल में मेहमान ही बना रहता है। उसे कभी ससुराल का विश्वसनीय सदस्य नहीं समझा जाता। जो दामाद ससुराल का सम्मान करते हैं उन्हें ससुराल में घर का विश्वसनीय सदस्य ही समझा जाता है। मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कभी कोई गलती हो गई तो हम तो लड़की समझकर माफ कर देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन कहीं मुझे जबरदस्ती सुधारने के चक्कर में और लड़का समझ सब मिलकर कुटाई ना कर दें। इसलिए ना लाना है ना जाना है। मुख्य वजह ये है, जितना लड़की के अंदर सहनशीलता होता है उतना लड़के के अंदर नहीं होता, और एक लड़की लड़के का फर्ज निभा सकती है, वही लड़का कभी भी लड़की का फर्ज नहीं निभा सकता है। वही एक बात और, अगर लड़का अपने ससुराल जाए रहने के लिए तो पापा के हाथों कुटाई पक्की है। कुछ इस प्रकार, अगर वही बेटी जाती है तो बहुत सारी दुआएं मिलती हैं और वही दुआएं उसके दुखों में सहायक होता है। सब प्रभु की लीला है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको सुखी संसार मिले। भगवान इन बेचारियों को और हिम्मत देने की कृपा प्रदान करें। सभी पाठकों का प्यार बना रहे। मेरे विचार से जो है वो ही बना रहे, वो ही बहुत है। सास सास होती है और बहू बहू, दोनों एक दूसरे के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे, न ही आशा करे। सुखी और शांतिमय जीवन के लिए ये जरूरी भी है। एक रात में पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया, वो अपने घर, माँ बाप भाई सबको छोड़कर चली आई, यही बहुत है। उससे फालतू का अनावश्यक आशा लगा कर रखना और उसमें अपनी अनावश्यक नाक घुसड़ने से रिश्ते खराब होने और बदनामी मिलने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बना ले, लफाजी कर ले, अगर किसी पति पत्नी में किसी एक के फायदे की बात हो तो लड़के की माँ लड़के का पक्ष लेगी, बहू का नहीं। ऐसे ही लड़की को माँ भी करेगी। यही सच्चाई है, तो फिर फालतू बहस कैसी। ये दो तरफी रिश्ता है। अगर सास बहू के साथ बेटी सा व्यवहार करे तो बहू जरूर बेटी बनकर रहेगी। अजीब बात है, सास कभी बहू थी कैसे कहलाएगी। इसलिए ऐसा करती है कि सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ा कैसे जा सकता है। जो सास बहू माँ में जमीन का अंतर होता है, इसलिए इतना जंतर मंतर करती है बहू। जो बाद में खुद सास बनकर बैठेगी तब उसकी बहू भी उसके साथ वही करने वाली है। व्याज समेत जो बहू ने शायद सास कभी बहू का सीरियल देखा होगा, जो आज बहू सास को उल्टा चश्मा लगाकर दिखा रही है, जो बाद में वही चश्मा सीधा करके खुद सास बनकर बैठने वाली। तो सास बहू के चक्कर में भाई आप क्यों माथा फोड़ रहे हो। दोनों की आपस की बात है, इसमें मर्दों का कोई काम नहीं है। बोल दिए तो दोनों तरह से बुरे हो सकते हो। उसके बाद वही हाल होगा, धोबी का कुत्ता नहीं, घर का नहीं घाट का होगा। जो औरत की बात में आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जो उनकी बात कभी खत्म होने वाली नहीं है। इस चक्कर में आदमी नहीं पड़ते हैं, सिर्फ सास नंद ही घुस के माथा पच्ची करती हैं। क्यों हम महिलाओं को आम बातों के लिए जज करते हैं। महिलाओं को सबसे आम बातों के लिए जज किया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या करती हैं या अपने जीवन को कैसे जीती हैं, हमेशा कोई न कोई होगा जो उनके बारे में कुछ नकारात्मक कहेगा। बातें जिनके लिए हम अक्सर महिलाओं को करते हैं जज, उनकी उपस्थिति, महिलाओं को उनके वजन, उनके कपड़ों, उनके बालों, उनके मेकअप और यहाँ तक कि उनके शरीर के बालों के लिए भी जज किया जाता है। उनकी कामुकता, महिलाओं को बहुत अधिक या बहुत अधिक शर्मीला होने के लिए जज किया जाता है। उन्हें अपने यौन जीवन के विकल्पों के लिए भी जज किया जाता है, जैसे कि वे बच्चे पैदा करते हैं या नहीं, या वे शादी से बाहर नहीं। उनके रिश्ते, उन्हें अपने साथी के चयन, उनकी वैवाहिक स्थिति और उनके माता पिता के कौशल के लिए जज किया जाता है। उनके करियर, उन्हें अपने करियर के चयन, अपने करियर में सफलता और अपने कार्य जीवन के संतुलन के लिए जज किया जाता है। उनकी रुचियां, उन्हें अपनी रुचियों के लिए जज किया जाता है, जैसे कि वे बहुत मर्दाना या बहुत स्त्री हैं या नहीं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन सामान्य चीजों के लिए महिलाओं को जज करना न केवल अनुचित है बल्कि हानिकारक भी है। ये कम आत्मसम्मान, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। यह महिलाओं को अपने जीवन को जीने से भी रोक सकता है।
हम महिलाओं को इन सामान्य चीजों के लिए क्यों जज करते हैं? एक संभावना यह है कि हम बस ऐसा करने के लिए तैयार हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो पितृसत्तात्मक और सेक्सिस्ट है। इसका मतलब है कि पुरुषों को अक्सर महिलाओं से श्रेष्ठ माना जाता है और महिलाओं को अक्सर जज और नियंत्रित किए जाने वाले ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। एक और संभावना यह है कि हम महिलाओं से डरते हैं। हम उनकी शक्ति और उनकी क्षमता से डरते हैं। हम इस तथ्य से डरते हैं कि वे पुरुषों के समान सक्षम हैं, यदि अधिक नहीं तो। जो भी कारण हो, यह महत्वपूर्ण है कि हम महिलाओं को इन सामान्य चीजों के लिए जज करना बंद कर दें। हमें महिलाओं को बराबरी के रूप में देखना शुरू करना होगा और हमें उनकी विविधता का जश्न मनाना शुरू करना होगा। आप महिलाओं को जज करना बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहें। हम सभी में पूर्वाग्रह होते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम उनसे अवगत हों ताकि हम उनसे लड़ सकें। महिलाओं का समर्थन करें। हम महिलाओं का समर्थन कर सकते हैं उनकी बात सुनकर, उन्हें विश्वास करके और उन्हें सशक्त बनाकर। जब हम सेक्सिज्म और महिला विरोधी मानसिकता देखते हैं तो उसे बुलाओ। हम एक रात में दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम सेक्सिज्म और महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ बोलकर एक अंतर बना सकते हैं। ससुराल में जाने के बाद एक लड़की को सभी सदस्यों के साथ बॉन्डिंग डेवलप करनी होती है। हालांकि कई बार देखा जाता है कि कुछ चीजों के लेकर भाभी और नंद के बीच में तकरार हो जाती है, जो सभी रिश्तों को कड़वाहट से भर देती है। ऐसा आपके साथ न हो, इसमें कुछ टिप्स काम आ सकते हैं। शादी के बाद लड़की को एक नए परिवार में रहते हुए उसके हर एक सदस्य के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने पड़ते हैं। खासतौर से पति की बहन हो और उससे रिश्ता अच्छा बन जाए, तब तो नई नवेली बहू को भी जैसे दोस्त मिल जाती है। हालांकि ऐसा हर बार हो ही जाए यह जरूरी नहीं। ऐसे कई परिवार हैं जहां सोच में समानता न होने के कारण भाभी और नंद के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है। ऐसी स्थिति में फंसने पर 5 तरीके काफी काम आ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के करीब जाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी पसंद नापसंद को जानना। ये जानने की कोशिश करें कि नंद को किस तरह की चीजें पसंद हैं और किस तरह की नहीं। इसे ध्यान में रखने पर उन्हें न सिर्फ हट या नाराज करने से बचा जा सकेगा, बल्कि उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। साथ ही ऐसा करना नंद को भी इसका एहसास करवाएगा कि भाभी को उसकी फिक्र है, जिससे वह भी रिश्तों को प्यार और स्नेह से भरने की कोशिश करेगी। अगर आपके और नंद के बीच कुछ हुआ है तो पति को बीच में न लाएं। आप दोनों के बीच जो हुआ उसकी बेहतर समझ दोनों को ही है। ऐसे में अगर पति को बीच में लाया जाए तो बात बिगड़ सकती है। यह न भूलें कि आपका पति आपकी नंद का भाई भी है। ऐसे में अगर वह आपकी साइड लेता रहेगा तो नंद हट हो सकती है और इससे वह न सिर्फ आपसे बल्कि अपने भाई से भी इमोशनली दूर होती जाएगी, जो किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता है। भाभी और नंद अगर दोस्त बन जाएं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। महिला जब नए परिवार में जाती है तब उसके लिए सब कुछ नया होता है। अगर उसे नंद का साथ मिले तो उसे परिवार में ढलने और लोगों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। नंद से दोस्ती हो जाने पर ससुराल में महिला को एक ऐसी सहेली मिल जाती है जिससे वह अपनी परेशानियां शेयर कर सकती है। यह उसके स्ट्रेस को भी दूर रखने में मददगार साबित होती है। अगर दोस्ती न हो पाए तो कम से कम सम्मान का रिश्ता जरूर बनाए रखें। आप दोनों का नेचर भले ही बिल्कुल अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाएं। कभी भी अपने लफ्ज़ों और एक्शन को इतना न गिरने दें कि आपस में बना सम्मान खत्म हो जाए। जब किसी रिश्ते में सम्मान नहीं रह जाता तो उसमें कड़वाहट भरने में देर नहीं लगती। भाभी नंद के रिश्ते में आई कड़वाहट शादीशुदा जिंदगी पर भी नेगेटिव असर डालेगी ही, जो अच्छा नहीं है। अगर आपको लगता है कि नंद की कोई बात आपको गुस्सा दिला रही है तो सबसे पहले तो आप खुद को शांत रखने की कोशिश करें। गुस्से में कई बातें ज्यादा कड़वी होती हैं, जिससे रिश्ता हमेशा खराब ही होता है। नंद एक ही घर में रह रही हो तब तो झगड़ा होना दोनों के लिए ही एक छत के नीचे रहने को चैलेंज बना देगा। बेहतर है कि जिस बात पर नंद ने कुछ कहा है उसे लेकर अपनी बात उनके सामने शांति से रखें और चीजों को सुझाने की कोशिश करें ताकि बात बिगड़े ना। शादी के बाद हर कोई यही चाहता है कि जीवन भर सब अच्छे से और खुशी से साथ रहें। हालांकि आजकल विवाह के बाद कपल का लड़के के पेरेंट्स के घर को छोड़ अलग से रहना आम बात होती जा रही है। ऐसे मामलों में पुरुष अक्सर अपनी पत्नी को माता पिता से अलग होने की वजह बताते हैं। लेकिन ऐसे क्या कारण होते हैं जो पत्नियां सास ससुर से अलग रहने का दबाव डालने लगती हैं? चलिए जानते हैं इनके बारे में। यह उम्मीद करना कि शादी के बाद सास ससुर और बहू के बीच का रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट होगा, ये वास्तविकता कम और कल्पना ज्यादा होती है।
हर परिवार और व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है और उनका जीवन जीने का तरीका भी अलग होता है। ऐसे में बहू उसमें ढल ही जाए यह जरूरी नहीं, क्योंकि इतने सालों में उसे अपने मायके में जो परवरिश मिली उसके मुकाबले ससुराल का वातावरण ठीक उलट हो सकता है। इसी तरह सास ससुर भी बहू की अलग सोच या फिर अपनी जमी जमाई गृहस्थी में उसकी अलग अप्रोच से परेशान हो सकते हैं। इतने सालों बाद इन नई चीजों को अपनाना उनके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है। ऐसे में उनकी भी बहू के साथ जमे यह जरूरी नहीं। शुरुआत में तो भले ही सभी इन चीजों को इग्नोर करते हुए शांति बनाए रखें, लेकिन धीरे धीरे ये अंतर झगड़े का रूप लेने लगते हैं। ऐसे में अलग होने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। ऐसे कई परिवार हैं जहां जेठानी और देवरानी के बीच बिल्कुल नहीं बनती है। इस तरह के परिवारों में रोजाना के झगड़े आम बात हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब दो बहुओं के बीच इस बात को लेकर खींचतान चलती है कि उस घर में किसकी चलेगी। इस स्थिति में कुछ महिलाएं रोज के झगड़ों में पड़ने से अच्छा अलग हो जाने का रास्ता ही सही समझती हैं और वे अपने पति पर इसका दबाव बनाना शुरू कर देती हैं। हर परिवार के अपने रिवाज और परंपराएं होती हैं। ऐसे में कई बार बहुओं को इनके मुताबिक ढलने में परेशानी आती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी घर में ये रिवाज हो कि सुबह के नाश्ते से लेकर दिन का खाना बहुएं ही बनाती हों, तो उन महिलाओं को दिक्कत आ सकती है जिन्हें सुबह ऑफिस जाना होता है। इसी तरह कुछ परिवारों में लड़कियों के लिए एक कर्फ्यू टाइम तय होता है। इस स्थिति में भी बहू अगर ऑफिस से लेट आए तो उसे सास ससुर से सुनने को मिल सकता है। महिला के लिए जब इन स्थितियों में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है तो वह अलग होना ही बेहतर समझती है। चाहे लव मैरिज हो या फिर अरेंज, हर कपल को शादी के बाद अपने रिश्ते पर नए सिरे से काम करना होता है। कई बार देखा जाता है कि पति पत्नी शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में ही इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। ये स्थिति खास तौर पर पत्नी के लिए चैलेंजिंग होती है, क्योंकि वह तो उस परिवार में आई ही पति के कारण है। ऐसे में उसी के साथ समय न मिल पाना उसे फ्रस्ट्रेट कर देता है और उनके बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस स्थिति को संभालने के लिए पत्नियां पति के साथ अलग घर में शिफ्ट होने के बारे में सोचने लगती हैं। सास ससुर या ससुराल के किसी अन्य मेंबर से न बनना, पति के साथ समय न मिलना और ससुराल में एडजस्ट न कर पाने जैसी चीजें जबरदस्त मेंटल स्ट्रेस बनाती हैं। इस स्थिति में महिला चिड़चिड़ी हो जाती है और झगड़े बढ़ने लगते हैं। इस स्थिति को अवॉइड करने और मानसिक शांति के लिए कई बार पत्नियां इन लॉज से अलग होने का फैसला लेती हैं।